आज क्वेटा से पशीन आते हुए हर मोड़ पे पुलिस की 4-4 गाड़ियां और हर जगह पे इन्होंने हमें रोकना चाहा। पुलिस की कारकर्दगी से पता चला कि यहाँ पे नफरी भी ज्यादा है और पुलिस सड़कों पे नाके भी करती है। मुझे पता चला और बलूचिस्तान के लोगों, आपके रास्ते से हुआ ईरानी पेट्रोल मेरे लकी मरवत में फिरोख्त होता है। वो पेट्रोल यहां से शुरू होके इस्लामाबाद तक पहुंच जाता है। पुलिस का नाका कभी नहीं लगा होता है। बलूचिस्तान के लोगों, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं। ये जो सूबाई हुकूमत है, इधर तो महंगाई है ही नहीं। पाकिस्तानियों, यहाँ पे दूध पाकिस्तान के दीगर सूबों से 70 रुपए सस्ता है। बकरे का गोश्त 600 रुपए किलो सस्ता है। ड्राई फ्रूट पाकिस्तान में जिस कीमत पे मिलता है, यहाँ आधी कीमत पे मिलता है। क्वेटा में आज मैं देख रहा था, जो गाड़ियां वहां 7 करोड़ की है। क्वेटा के लोगों, बलूचिस्तान के लोगों कितने खुशकिस्मत हो, इधर वो गाड़ी 1 करोड़ पे मिलती है। लोग फिरते हैं। आगे की सुनो। ये पुलिस, ये कस्टम्स और ये एफसी, सुनो, अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। ये पेट्रोल, ड्राई फ्रूट, मेडिसिन, गाड़ियां, दुनिया जहान की स्मगलिंग, ईरान से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान के रास्ते से, यहाँ आपके तमाम सरकारी इदारे, फ्रंटियर कोर, सुनो, फ्रंटियर कोर, कस्टम, पुलिस, लेवी, ये सारे स्मगलिंग पे लगे हुए हैं। लेकिन आज इस जलसे के लिए सारी रोडों पे पुलिस मौजूद थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमत को। और ये भी सुन लो, यहाँ बलूचिस्तान से निकलने वाला कोयला या आपने पीएलए को बत्ता देना होता है या आपने एफसी को बत्ता देना होता है। वाह जी वाह, सिक्योरिटी फीस के नाम पे ये बत्ताखोरी सरकारी इदारे कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों, आज पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड अलायंस का जो आज का जलसा है, इसके कामयाब इनेकाद पे मैं मशर महमूद खान चकदेई साहब को एक बड़ी ताली तो बनती है ना, मुबारकबाद देता हूं। और बलूचिस्तान के तमाम लोगों को कि आज ये तारीखी जलसा, ये इज़हार है एस्टेब्लिशमेंट की इस नाजायज हुकूमत के खिलाफ। सुनो बलूचिस्तान के लोगों, पूरे पाकिस्तान पे अथॉरिटेरियन रिजीम काबिज है, जुल्म है, जबर है,
गुंडागर्दी है और इस गुंडागर्दी को इस माफिया ने जन्म दिया है। अगर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम इस तरह निकलेंगे जिस तरह आज पशीन में लोग जमा हुए हैं, तो अवामी अलगार के आगे ये चोरी शुदा मैंडेट पे कायम ये हुकूमत चलने वाली नहीं है, कायम रहने वाली नहीं है। याद रखो, दो चीजों की जरूरत है। हम कहते हैं मुसलमान हैं हम, अगर आपका अकीदा है कि तख्लीक खुदा करता है और फना भी रब्बुल जलाल करता है, तो ये फौज, ये पुलिस, ये इदारे, ये हमारे रूहों पे काबिज नहीं है। अगर ये कौम लाखों की तादाद में अगर ये कौम लाखों की तादाद में 2 साल से जारी, सुने, 2 साल से जारी इस फिस्तैयत के खिलाफ निकलती है, आप यकीन रखें कि अवामी अलगार के आगे बड़े बड़े बुर्ज उलट जाते हैं। न ये रियासत और न ये इदारे। जरा मुझे तकरीर करने दे। आखिर के बखेड़े रे नारे वयू लगता मरे ही संभाले को। बलूचिस्तान के लोगों, हमारा खान सुनो, सियासत में और दुश्मनी में दुनिया के हर तहजीब में कुछ हकदार होते हैं। 2 साल से जो दुश्मनी वजीर आजम इमरान खान के साथ इस रियासत ने रवा रखी है, आप देखें, अखलाकी कयूज इतने पामाल हो गए कि खान 8वां महीना है बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, सिर्फ इस कौम को ये शऊर देने पे कि हकीकी आजादी का नारा आपने क्यों बुलंद किया। दुनिया जहान की गंदे इल्जामात खान पे और उनके अहलिया पे लादे गए, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, पार्टी को, पीटीआई को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, मारा गया, पीटा गया। जरा आप खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। मारा गया, पीटा गया, पर्चे किए गए, नाल किया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, हर वो मकरू फेल का इर्तिकाब किया गया जो दुनिया के किसी मुआशरे में दुश्मनी, रकाबत या अनाथ के मिनिमम मकदार भी पूरा नहीं उतरता है। इतने ये लोग गिर गए खान की अदावत में और बुग़्ज़ खान में कि खान प्लीज जरा थोड़ा आपने देखा एक वक्त में अदालतें, जरा प्लीज मुझे तकरीर करने दें, अभी नारे जरा थोड़ा संभाल लो, आखिर में पश्तो में करेंगे। बुग़्ज़ खान में अदालतों ने नवाज शरीफ को जो 4 साल से भगोड़ा था, पाकिस्तान जब आया ये मुस्तनद चोर, तो रियासत पाकिस्तान ने इनके आदाब में
कोरन से बजा लाए, ताजीमात और एहतरामात हुए, किस कर्रो फर से वो पाकिस्तान में दाखिल हुआ और फिर आपने अदालतों को सरनगू होते देखा। जल्दी जल्दी मियां बरी, छोटे मियां बरी, बेटी बरी, बेटे बरी, मकसूद चपड़ासी बरी, मकसूद चपड़ासी बरी और मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी भी बरी हो गया। एन उसी वक्त वही अदलिया खान को तोशाखाना में सजा देती है, इद्दत में सजा देती है, साइफर में सजा देती है और तोशाखाना रेफरेंस में सजा देती है। वक्त वही, अदालत वही, निजाम भी वही, मयार दो। ये 6 जजों का लेटर, ये 6 जजों का लेटर एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे चपेट है। ये असल कहानी बताता है कि किस तरह अदलिया से मनमानी फैसले करवाए गए, किस तरह जजेस को डराया गया, धमकाया गया और किस तरह उनके लिए बरियत और हमारे लिए सजायाबियां हासिल की गई। पाकिस्तानियों, ये निजाम अदल, ये निजाम हुकूमत, ये निजाम मुकन्नना, ये इतना बोसीदा हो चुका है, इतना सड़ चुका है कि आपने देखा कि अदलिया सरनगू हुई, ब्यूरोक्रेसी सरनगू हुई, पुलिस हरकारे बने और रिटर्निंग ऑफिसर ने पाकिस्तान में जमहूरियत का और कानून का ऐसा गला घूंटा कि फॉर्म 47 पे पीटीआई की 84 से ज्यादा नशीसें ले गए और आज जरदारी भी और मियां शहबाज भी शेरवानियां पहन के फिरते हैं, लोगों को कहते हैं कि हम भी सदर और वजीर आजम हैं। आखिरी बात उर्दू में सुनो, एक मिनट, हम अनकरीब एहतजाज पंजाब में शुरू कर रहे हैं। हमें एहतजाज के लिए दलेर मजबूत लोग दरकार हैं। क्या आप हमारे साथ पंजाब के एहतजाज में निकलोगे? क्या तैयार हो? याद रखो, तारीख दलेरों को नहीं भूलती है और तारीख बुज़दिलों को भी नहीं भूलती है। ये तारीख है, तारीखी लम्हे हैं। पशीर और बलूचिस्तान के लोगों, जब पंजाब में एहतजाज शुरू हो तो जोक दर जोक हमारे पास आओ। हम जाएंगे लाहौर में, ऐसा अजीम शान तारीखी एहतजाज करेंगे ये जो मैंडेट है ये इनके हल्क से उगलवाएंगे। खान की आजादी चाहते हो तो आपने हमारे साथ निकलना होगा। वादा है।